हाँ, आज पहले अध्याय का चर्चा, उसका विश्लेषण आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने देखा, भगवान गीता का बोध कर रहे हैं अर्जुन को, और यह प्रवचन चल रहा है युद्ध क्षेत्र। ये बात पे ध्यान रखिए। साधारणतः प्रवचन होता है मंदिर में, कोई विशेष स्थान में, लेकिन युद्ध स्थल में प्रवचन क्यों भगवान ने अर्जुन को प्रवचन कहीं विशेष स्थान पे नहीं दिया, और क्यों उन्होंने युद्ध क्षेत्र ही चुना? इस बात पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि युद्ध क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां दो चीजें हो सकती, एक तो जीत, एक तो हार। हार का मतलब मृत्यु भी हो सकता है या निर्धनता भी हो सकती है। तो इस स्थान पर आपका मन बहुत सतर्क हो जाएगा और वह अपने बचाव के लिए प्रयत्न करेगा, ध्यान करेगा और नए नए उपाय ढूंढेगा, क्योंकि उसके सामने इस वक्त जो परिस्थिति है वह खुद को बचाने की ज्यादा है। वो बच जाएगा तो आगे प्रवचन भी सुनेगा, भगवान के लिए प्रयत्न करेगा, लेकिन इस वक्त जो युद्ध है, इस वक्त उसका मन बहुत ही, कह सकते हैं, सतर्क है और बहुत ही विचलित है, क्योंकि युद्ध वो भूमि नहीं है जहां आप विश्राम करके चर्चा कर सकते हैं या आप विश्राम में कुछ सोच सकते हैं। यहाँ बिल्कुल समय का भी अभाव है। युद्ध शुरू होने वाला है और युद्ध शुरू हो गया तो कौन बचेगा, कौन मरेगा, किसको क्या मिलेगा, बस ये सब विधि के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। और उस वक्त अर्जुन का मोहग्रस्त होना भी सही है, क्योंकि जिसके लिए हम युद्ध कर रहे हैं वो ही नहीं रहेंगे तो हम हमारा ऐश्वर्य, हमारी जीत का आनंद किसके साथ भोगेंगे? बड़ी परेशानी। तो अर्जुन प्रवचन के स्थिति में नहीं है, कोई भी नहीं हो सकता, चाहे वो आप रहो या, लेकिन स्थिति है। और इस वक्त अर्जुन ज्ञान नहीं मांग रहा है, अर्जुन अपना निर्णय बता रहा है। इस बात पे भी ध्यान देना है। भगवान सामने है और भगवान के सामने आप निर्णय बता रहे हैं कि ये मैंने निर्णय ले लिया है और मैं युद्ध नहीं करना चाहता, बस आप इतना बताइए कि मैं सही हूं या नहीं। इतना, यानी कि वो चाहते हैं कि भगवान कृष्ण भी इसका अनुमोदन करें और भगवान कृष्ण ये कहे कि हाँ अर्जुन, तुम बिल्कुल सही हो और तुम्हें राज्य का मोह त्याग के इस वक्त मेरे साथ
संन्यास ले लेना चाहिए, युद्ध का मैदान छोड़ देना चाहिए, चलो मैं संन्यास की दीक्षा देता हूं, ऐसी अपेक्षा अर्जुन कर रहे हैं। और यही एक बात, यही एक रास्ता अर्जुन को सुख दे सकता है, क्योंकि अर्जुन को ये भी मालूम है कि युद्ध अगर शुरू हुआ तो कोई नहीं बचेगा। ये बहुत विश्वास है, क्योंकि अर्जुन परम योद्धा और अर्जुन को ये पता है उसकी क्षमता क्या है और वो अकेला ही युद्ध का निर्णय मोड़ सकता है। और सामने भगवान है। तो ये प्रश्न आता है कि अर्जुन क्या सचमुच मोहग्रस्त थे या नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण जैसा साथी रहने के बाद भी क्या मोह सता सकता है, ये भी प्रश्न। और यही हमारे साथ भी होता है। जीवन में इतने विषम परिस्थितियां आ जाती है जहां ना तो आप भाग सकते हैं ना झेल सकते, और आपकी इतनी पूजा पाठ भी उस वक्त आपको ऐसा लगता है कि इससे कोई लाभ नहीं हो रहा, वही दुख, वही जंजाल, वही दुख, वही। और इस वक्त अब जब ऐसी परिस्थिति आएंगी तो आप गीता नहीं खोलेंगे, आप तो उस परिस्थिति को हटाने के प्रयत्न में लग जाए। आप परिस्थिति निपट जाएगी तो फिर गीता देखें। तो कृष्ण भगवान का उस वक्त का प्रवचन बोलना यह सिर्फ भगवान ही कर सकते। अगर मैं अर्जुन का मित्र होता तो शायद उस वक्त प्रवचन नहीं बोलता। हाँ, इतना कहता कि युद्ध करो ऐसा, लेकिन प्रवचन का अर्थ है भगवान का आपका संबंध, और उस संबंध को समझने और पाने का मार्ग। तो इसमें युद्ध का कोई काम ही नहीं है। और युद्ध का अर्थ है कि बस अपने आप को बचाओ और मारो, बस। तो जो आदमी की जिंदगी दांव पे है वो इस तरह से प्रवचन सुनेगा या बोलेगा, लेकिन फिर भी ये अद्भुत हुआ, फिर भी ये चमत्कार हुआ। युद्ध क्षेत्र में प्रवचन हुआ। युद्ध क्षेत्र को भगवान ने पवित्र क्षेत्र बना दिया, धर्म क्षेत्र बना दिया। और एक बात भी हमको समझ में आती है इस मामले में कि जहां कृष्ण ठहर गए वही धर्म क्षेत्र, जहां कोई सच्चा भगत ठहरता है वही तीर्थ स्थल है। तीर्थ स्थल वो नहीं है जहां पर कुछ ऐतिहासिक घटना घटी या जहां पर मूर्ति हो। मूर्ति के साथ कोई सच्चा भगत हो वो तीर्थ स्थल। तो यहाँ पर क्योंकि अर्जुन परम भगत है और भगवान स्वयं वो तीर्थ स्थल बन गया, वो धर्म क्षेत्र बन गया, पुण्य स्थल। और युद्ध क्षेत्र में प्रवचन बोलने का साहस भगवान कृष्ण के सिवा कोई इतिहास में और कोई ऐसा प्रसंग नहीं है जहां पर युद्ध में प्रवचन बोला गया। ना कोई धर्म में है, ना हमारे धर्म में कुछ। कई गीताएं आई है, 2 गीता भी है,
शिव गीता है, अष्टवक्र गीता है, लेकिन ये कहीं भी युद्ध के क्षेत्र में नहीं बोली। सामने प्रवचन करता है, शिष्य बैठे हुए हैं और प्रवचन हो रहा है। तो युद्ध के क्षेत्र में प्रवचन बोलना भगवान कृष्ण कर सकते और सुनना अर्जुन जैसा भक्त ही कर सकते। ये बात पे भी ध्यान दीजिए। अब बोलने वाला तो कहीं भी बोल सकता है, लेकिन उसे सुनने वाला भी तो चाहिए। युद्ध का क्षेत्र है तो अर्जुन का मन कितना एकाग्र है, कितना समाधि में है। एक बार गीता सुनकर उन्होंने समझ गए और इमीडिएट शरण का निर्णय लिया। हम 1000 बार गीता पढ़ चुके हैं, फिर भी हमको आज तक पूर्ण रूप से उसका अर्थ समझ में नहीं आया। इतनी गहराई, इतने रहस्य, और गीता को कोई नहीं समझ सिवाय अर्जुन। तो ऐसा जब मेल हो गया, भगवान जानते हैं कि अर्जुन समझेगा और अर्जुन भी जानते हैं कि कृष्ण जो बोलेंगे वो बिल्कुल सत्य होगा। ऐसा जब भगवान भगत का मेल होता है तो फिर वो चाहे युद्ध भूमि क्यों ना हो, वो पुण्य क्षेत्र बन जाए, वो प्रवचन का स्थल बन जाए। तो ये बात गीता की बहुत इम्पोर्टेंट है, मुख्य है। अब दूसरी बात, प्रश्न यहाँ यह है कि युद्ध करें या ना। अब युद्ध करें तो फिर आपके शास्त्र झूठे हो गए, आपकी धर्म की नीतियां झूठी हो गई, आपकी मनुस्मृति झूठी हो गई, अहिंसा के जितने धर्म है झूठे हो, जैसा जैन धर्म, ये धर्म। क्योंकि ये सब धर्मों में ये कहा गया है कि त्याग करो, जमीन के लिए युद्ध मत करो, भाई भाई में मिलकर रहो, भाई के लिए त्याग कर दो, और फिर अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, पाप लगेगा। ये सब बातें पहले लिखी गई है। तो यहाँ पर प्रश्न ये आ रहा है कि क्या ये धर्म पुराना हो गया है, यानी जब कृष्ण के समय पे ही, या फिर कृष्ण भगवान की जो इच्छा होती है वो इन धर्मों से अलग भी हो जाए, या तीसरा कि क्या ये धर्म बदलते रहता है समय अनुसार, काल अनुसार, परिस्थितियों के भी अनुसार। इस बात पे ध्यान देना है। क्योंकि अगर धर्म नहीं बदलता तो फिर वही धर्म पहले अर्जुन जो कह रहे हैं कि पाप लगेगा, वो सही है। तो क्या भगवान कृष्ण धर्म संस्थापना के लिए इन शास्त्रों को, मनुस्मृतियों को, धर्म नीतियों को, युद्ध नीतियों को बदल देंगे, या उसी पर अड़े रहेंगे? अगर अड़े रहते तो अर्जुन को बोलते कि जाइए और दीक्षा ले लीजिए, सन्यासी बन जाइए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और ये हो गया, वो तो कह रहे हैं युद्ध करो, मारो, काटो, और इसका विरोध भी होता है कई धर्मों में। अरे यार, भगवान ऐसे भगवान कह रहे हैं मारो, क्या वो शांति अहिंसा नहीं चाहते? होता है, लेकिन भगवान तो गलती नहीं कर सकते। तो गलती ये लोग कर रहे हैं क्योंकि इनको धर्म नहीं माना।
ये घिसी पिटी बातों को जो पहले हजारों लाखों साल पहले उसी को धर्म समझ, परिस्थिति के अनुसार ये लोग भगवान की इच्छा को समझने में सक्षम नहीं। और यही कुछ धर्मों के साथ होता है, वो कुछ धर्म को बदलने में बहुत डरते हैं और इसलिए वो सत्य को नहीं पा सकते। लेकिन हिंदू धर्म ऐसा नहीं। हिंदू धर्म समय काल स्थान के अनुसार बदलेगा, क्योंकि भगवान को धर्म स्थापित करना है और इसके लिए पुराना धर्म भी बदल सकते हैं भगवान। ये बात स्पष्ट हो गई। अगर बदलना पड़ा तो भगवान बदल दे, इसीलिए गीता कहती है। तो इसका अर्थ यह है कि हमको शरण में रह के भगवान से धर्म क्या है समझना, ये पुराने किताबों से नहीं, क्योंकि पुरानी किताब शायद इस समय के अनुसार उतनी सही ना हो जितना भगवान समय समझ रहे। ये भी प्रश्न आता है, क्योंकि अर्जुन ने जो तर्क दिए वो तर्क शास्त्रानुसार है, स्मृति अनुसार, नीति अनुसार है, धर्म अनुसार है। तो ये सब अर्जुन ऐसा बात नहीं कर रहा है, सिर्फ भाव में, राग में बात नहीं कर रहा, तर्क के अनुसार बात। इसका एक और अर्थ भी आता है यहाँ पे कि मनुष्य की बुद्धि इतनी चालाक है कि वो धर्म को, नीति को, स्मृति को अपने आवश्यकता अनुसार बदल लेती है। अर्जुन ने कई युद्ध किए, कभी उसने ये इन बातों पे विचार नहीं, लेकिन आज कर रहा है। और ये इसलिए कर रहा है कि उसको अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। वह अंतर्मन को अपने समझाना चाहता है कि वह किसी की हत्या नहीं कर सकता अपने निकटतम लोगों में। उसका प्रेम सच है, उनसे ज्यादा है। वो तो भ्रमित हो गए, लेकिन अर्जुन भ्रमित नहीं हो रहा, ऐसा अर्जुन मान रहा है। और वो तर्क इसलिए दे रहा है ताकि भगवान को समझा सके, देखो भगवान मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, अब आप भी इस बात को मानिए और घर चलिए। तो इतना चालाक आदमी है कि भगवान को भी धोखा दे सकता है, भगवान से भी अपनी बात मनवा सकता है, अगर उस पे इतनी विपत्ति आ गई है या उसकी मर्जी नहीं चल रही, तो इन सब को भी जहां जहां से उसके अनुकूल बातें हैं वो सब इकट्ठा करेगा और वो तर्क रखेगा। यही कर रहा है। भगवद गीता में भी कई लोग अपने हिसाब से गीता को मोड़ लेते हैं और इसलिए वो कृष्ण के पास नहीं पहुंच सकते। गीता को आप समझ गए हैं, उसका एक सबूत है कि आप कृष्ण की शरण में हैं, कृष्ण के भक्त बने। दूसरा कोई सबूत नहीं है कि आपने गीता को समझा। इससे हटके अगर कोई तीसरी बात आप समझ रहे हैं तो अभी आपने गीता को नहीं समझा, बस। तो भक्तगणों, अर्जुन की चालाकी देखिए, वो भगवान को मनाना चाहता अपने तर्क से, लेकिन भगवान तो मानने वाले नहीं है, इसलिए उन्होंने गीता बोल दिया। और फिर अर्जुन को मानना पड़ा कि लड़ना सही है। तो ये जो गीता है ये आपको हर परिस्थिति से निकलने का रास्ता दे, भागने का नहीं।
धर्म अहिंसा की आड़ में बुद्धिल हो गए, लेकिन हिंदू धर्म ने कृष्ण को माना और वो कायर नहीं और ना ही अज्ञानी। ये बात को आप समझ। तो अगर आप गीता का अध्ययन कर रहे हैं तो आप जब भी अर्जुन के स्थिति में आएंगे तो आप उसमें निकलने का रास्ता चुनना, भागने का नहीं। ये बात। और हम आगे पहले अध्याय की चर्चा अगले अपने एपिसोड में करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।